Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani, Om Shanti. welcome to Being Shakti. Thank you. I'll start with reading something for you. Definitely. Love those who don't love you. When hate is directed towards you, repel it with love. And use their hatred as motivation to show that tolerance, acceptance, and love are better ways to go ahead in this world. When it says love those who don't love you, कि अगर आपको कोई नफ़रत भी भेज रहा है, आप उसको वापस प्यार भेजो, राइट? एंड उनको वो प्यार भेजने से हम ये सिखा रहे हैं कि सहन शक्ति, एक्सेप्टेंस एंड काइंडनेस, यही इस जीवन में आगे बढ़ने का तरीका है. मेरी ड्यूटी है. हमारी ड्यूटी है अपने को बचाने की. हमारी ड्यूटी है अपने को संभालने की. हट जाओ वहाँ से. जो हेट करता है बात ही मत करो उससे. हाँ, हट जाओ वहाँ से, भले चले जाओ, छोड़. लेकिन मन से नहीं हटेंगे ना. अगर कोई हमें नफरत की एनर्जी भेज रहा है और हम भी उसको वापस नफरत की एनर्जी भेज रहे हैं, तो हम हटे नहीं ना वहाँ से. हम तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गए उनके साथ, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी अब दोनों के बीच में हो गई. अब भले आपने बात करना बंद कर दी, हट गया फिज़िकली वहाँ से, उस घर से, उस कमरे से, उस ऑफिस से, लेकिन मेंटली तो हम उन्हीं के साथ कनेक्टेड हैं, तो हटेगा. हटे नहीं तो उसको लव की एनर्जी कैसे भेजेंगे वहाँ से? लव की एनर्जी उसको भेजना, इट ओनली मीन्स कि उससे नफरत नहीं करना. दैट्स ऑल. हमें कुछ नहीं करना. और आपने मुझे हेट्रेड की भेज दी. आई हेट यू. तो अब क्या करूँ मैं? ठीक है, आई हेट यू जस्ट मीन्स कि मैं आपके लिए सिर्फ गलत 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 और गंदा ही सोच रही हूँ, तो आई हेट यू. अगर आप इतना सा कर लें सिर्फ कि मेरी गलत एनर्जी आने पर भी आप मेरे लिए गलत नहीं सोचें, तो आपने किसको संभाल लिया? इतना तो हम कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. दिस इज़ डेफिनेटली नॉट डिफ़िकल्ट. सोच नहीं सब रहा हूँ, ऑटोमेटिक रिएक्शन जा रहा है मेरे पास से. नहीं, रिएक्शन नहीं जा रहा ना. हम सोच रहे हैं. आई एम रिस्पॉन्डिंग टू योर फीलिंग्स टुवर्ड्स मी. चूज योर रिस्पॉन्स. उतना टाइम होता है? इतना फास्ट वहाँ से एनर्जी थॉट आती है, इतनी थॉट वापस चली जाती है. थॉट्स वहाँ से आ रही हैं आपको, एंड आपको अपने अंदर थॉट क्रिएट होती हुई दिखाई देती है. जब हमें अपने अंदर थॉट क्रिएट होती हुई दिखाई देती है, विच इज़ नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी, हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे. हमें ये नहीं पता कि ये हम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, ये या वहाँ से आ रही थी विच बिकेम अ ट्रिगर, कि हमारे अंदर भी उनके लिए ऐसी थॉट आई. लेकिन हमें ये तो दिखा ना कि हमारे अंदर उनके लिए कैसी थॉट आ रही है, ये तो दिख रहा है. अब उस थॉट को स्टॉप करना, बंद कर देना, चेंज करना, ये हमारी अपने प्रति प्रोटेक्शन है. नहीं तो दूसरा जो नफ़रत कर रहा है वो तो भेजता जाएगा ना, वो तो भेजता जाएगा. दैट पर्सन हेट्स यू, तो वो भेजता जाएगा. अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके बारे में गलत नहीं सोचना है. और जैसे ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए हमने गलत नहीं सोचा, हमने अपने को बचाया, हमारे से ऑटोमेटिकली प्यार की एनर्जी फ्लो हुई. वो ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर ये नहीं है तो ये है ही. न्यूट्रल नहीं है कुछ बीच में. नफरत की एनर्जी अगर आपने नहीं क्रिएट की उसके लिए, प्यार की भी नहीं है. दैट्स ओके. प्यार इज योर ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल. नहीं, अब नफरत की नहीं है तो न्यूट्रल गियर नहीं है क्या? प्यार की एनर्जी, प्यार की और नफरत के बीच में न्यूट्रल नहीं है कि आप कुछ नहीं सोचेंगे ना उसके लिए. हाँ, बस इट्स फाइन. दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि प्यार आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है. ये हमारी ओरिजिनल वाइब्रेशन है. अच्छा, जैसे वाइट इस कपड़े का ओरिजिनल कलर है, तो मतलब कुछ कोई और उस पर रंग नहीं डालो. रंग नहीं डालो, बस उसको उसका ओरिजिनल रहने दो.
कुछ नहीं करना है। और हमें कई बार हमें लगता है कि आई कैन सिट एंड कॉन्शियसली क्रिएट वेरी नाइस थॉट्स फॉर देम। लेट्स नॉट डू इट। आई कांट, छोड़ देते हैं। मुझे बार बार उनके बारे में बैठ के सोचना अच्छा नहीं होता, छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे उनके बारे में गलत नहीं सोचना है। ये करके हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे इसमें, ये हमारा बचाव है। अलग अलग आत्माएं अलग अलग संस्कार कैरी करेंगे, हमारे लिए अलग अलग सोचेंगी, अलग अलग ही सोचेंगी। हम उनकी सोच को स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने उनकी सोच की क्वालिटी ही वापस उनको रिटर्न करी तो वेरी सून उनकी हेट्रेड हमारी हेट्रेड बन जाएगी ना। वेरी सून हमारा चित्त गंदा हो जाएगा ना। तो ये अपना बचाव खुद नहीं करना पड़ेगा। हम अपने आप को नहीं बचाएंगे तो कौन हमें बचाएगा? हु विल टेक केयर ऑफ मी? हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन हमारा ध्यान रखेगा? हु विल डू इट? सामने से कोई गाड़ी आती तो हम हट जाते हैं, आप कोई कहते हैं जानवर भाग के आता तो हम हट जाते हैं। अपने को बचाते हैं ना। तो ऐसा थॉट आती है तो हट क्यों नहीं जाते? जब आपने अभी कहा कि ये तो किताबी बात है, ये नहीं हो सकता, कि रिपेल देयर हेट्रेड विद योर लव, यही लाइन थी ना उसके अंदर। तो पॉसिबल तो नहीं है मेरे लिए। ये पॉसिबल है ना कि सामने से गाड़ी आती है तो हम अपने को हटा लेते हैं। हाँ। सामने से जानवर आता है तो हम अपने को बचा लेते हैं। हाँ। हम थोड़ी ये कहते हैं ये क्यों सामने से आ रहा है। सेम है, वो लाइन का मीनिंग उतना ही है, सिंपल, कि सामने से हेट्रेड की एनर्जी आ रही है, चूज क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू। क्योंकि अगर आपने भी वहाँ से हेट्रेड की एनर्जी भेजी तो सामने वाली एनर्जी तो और बढ़ जाएगी, एंड फिर भी अगर आपने कंटिन्यू करना भेजा फिर सामने वाली और बढ़ जाएगी। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने को बचा लें। इज इट डिफ़िकल्ट अपनी थॉट को देखकर फिर चेंज करना? कई साल पहले कई लोगों ने मुझे नफरत की एनर्जी भेजी, जेलसी की भेजी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मुझे कुछ 5-10 साल बाद पता चला कि ये भेज रहे थे। तो मैं कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था उसको। तो वो उधर से बंद हो गया आना नेचुरली। लेकिन यहाँ मालूम होने के दो तरीके हैं। एक, हमें विजिबली दिख जाएगा बिहेवियर में, बात करने के तरीके में। मालूम होने का दूसरा तरीका ये है, हमारे अंदर भी उनके लिए नेगेटिव चलना शायद शुरू हो सकता है। अगर सामने से बिहेवियर में दिख रहा है तो अपने आप को बचाना वो तो बहुत इजी है, लेकिन अगर अपने अंदर नेगेटिव चलता हुआ दिखाई देता है, उसको चेंज करना क्यों डिफ़िकल्ट होगा? We just need to pause today before we say immediately, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है जो इसमें लिखा है। ये तो बहुत ईजी है। मुझे दिख रहा है कि मेरे अंदर किसी के लिए नेगेटिव चल रहा है, मुझे दिख रहा है। राइट डाउन योर थॉट्स, लिखें कि मैंने उनके लिए ये सोचा, फिर ये सोचा, फिर ये सोचा। दिस इज़ डैमेजिंग फॉर मी, ये मेरी शक्ति को कम कर रहा है। तो अगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकती तो मुझे एटलीस्ट इस लेवल पे आना होगा कि मुझे उनके बारे में फिर सोचना बंद करना होगा। ये तो लाना ही पड़ेगा अपने आप को। सी दिस इज़ अगेन वही है ना, पुरुषार्थ करना है ना। सोचते ही जाएंगे उसी डायरेक्शन में उनके लिए, तो अपनी मतलब अनअवेयर ही कितनी बैटरी को डिस्चार्ज कर देंगे। If that is how we lead our lives, so many people around us will think about us in different ways. हम रोक नहीं सकते उनको। मैं अगर XYZ के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ तो ये चार यहाँ जो बैठे हैं वो उनको आएगा कि इसकी तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, पता नहीं किस बात की आ रही है, लेकिन आ रही है, इनको भी फील होगा। आपकी वाइब्रेशन एज अ पर्सनालिटी हैवी होगी। जिनके चित्त लोग बोलते भी नहीं, पता नहीं किस सोच में आप डूबे हुए हो, आज आप नाराज से लग रहे हो। वो तो लग रहे हो, हाँ। वो तो दिख रहे हो, चेहरे पे आ रहा है, लेकिन ओवरऑल ऑरा हम क्या कैरी करते हैं? ओवरऑल हमारी एनर्जी फील्ड क्या है? जो हम सोचते हैं वो रेडिएट कर रही है, वो वाइब्रेट कर रही है, चारों तरफ जा रही है।
उसका असर हमारे शरीर पर, प्रकृति पर, आसपास की आत्माओं पर, सब पर पड़ रहा है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका असर मेरे अपने ऊपर पड़ रहा है। तो कोई और मुझसे नफ़रत करता है, उसके लिए हम भी बह गए और हम भी वैसा ही सोचने लगे। इतने कमज़ोर हम नहीं हैं। इट्स जस्ट दैट जब हम चेक ही नहीं करते, तो जैसे आपने कहा वो ऑटोमेटिक ही चलता है, तो वो बहुत समय तक चलता ही गया, हमें पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली, हमें पता ही नहीं चला, चलता गया। इसीलिए हम ये सब सीखते हैं कि ये चल रहा है तो चेकिंग। इट्स लाइक बीमारी शरीर में हो रही थी, बढ़ रही थी, पता ही नहीं चला कि बढ़ रही है, पता ही नहीं चला किस स्टेज तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही सिम्टम दिखाई दिया, सपोज हमें बहुत साल नहीं पता चला कि हमारे अंदर क्या चल रहा था, हम अवेयर ही नहीं थे, मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि ये गलत है, हमने सोचा ये नेचुरल है। इसका मतलब हम इस बीमारी को लेकर ही बहुत सालों से चल रहे थे, नेवर माइंड। लेकिन आज जैसे ही सिम्टम दिखता है, अब तो थॉट्स दिखती है ना, अब तो दिख जाती है ना, ये अवेयरनेस तो अभी हमें है कि ये दिखता है कि हम पहले हम उस लेवल पे हुआ करते थे, हमें अपना व्यवहार दिखता था, हमें अपने बोल दिखते थे कि हमने ऐसा बोल दिया उनको, हमने ऐसा कर दिया उनके साथ, हमने आज इस तरह से बात की, हमने ऐसे व्यवहार किया। अब हमें अपनी सोच दिखती है। आई थिंक दिस वी ऑल हैव रीच्ड एट दैट लेवल कि हमें अपनी अब थॉट्स दिखती हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, वी आर अवेयर। ये अवेयरनेस इतनी ईजी नहीं होती है, पहले नहीं थी, कर करके ध्यान रख रख के, नाउ वी आर अवेयर कि दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। दीज आर आवर सिम्टम्स। ये हमारे सिम्टम फर्स्ट हमें दिखाई दे दिया कि ये मैं उनके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ, नाउ आई एम नॉट अलाउड टू डू दिस, आई कांट लेट इट गो लाइक दिस, क्योंकि ये उनकी तरफ से एनर्जी आ रही है, फिर मेरी तरफ से जा रही है, फिर आ रही है, जा रही है, ये हम दोनों के लिए बहुत क्रॉनिक बन जाएगा, मेरे लिए तो क्रॉनिक बन ही रहा है। तो मुझे इस सोच को बदलना ही है, कॉन्शियसली चेंज। जैसे आपने कहा ना, कॉन्शियसली गाड़ी आ रही है, मुझे आउट ऑफ द वे उसके जाना ही पड़ेगा, मुझे मुड़ना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते वो मुड़े, हम ये नहीं कह सकते वो ब्रेक लगाएं, उसकी ब्रेक ही फेल हो उसकी ब्रेक ही फेल हो। फिर अब सोचो, इसको इंटेलिजेंट कहेंगे क्या कि अगर सामने से कोई आ रहा है, उसकी ब्रेक फेल है, और हम सामने खड़े होके कहें नहीं, रॉन्ग रास्ते पे आप आ रहे हो, आप ब्रेक लगाओ। हम ब्रेक लगाएंगे। ये किताबी बातें नहीं हैं, ये इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं, ये बहुत सिंपल एंड बहुत रियल बातें हैं। सिर्फ ये बातें हमें फिज़िकल में पता थी, इवन शब्दों में नहीं कहते थे, वो इतना बोल रहा है तुम चुप हो जाओ, बोलते थे ना, और हम करते भी थे ना। तो ऐसे ही वो इतना सोच रहा है हमारे लिए, हम चुप हो जाते हैं अंदर। वाई वुड दैट बी डिफ़िकल्ट? एंड जैसे ही हम अंदर चुप हो गए, तो हमने उनके नफ़रत की एनर्जी का रिटर्न नफ़रत से नहीं भेजा, और जैसे ही हमने नफ़रत से नहीं भेजा, हमारी ओरिजिनल क्वालिटी तो लव है ही, वो अनब्लॉक्ड रही, नहीं तो इट गेट्स ब्लॉक्ड। तो हमने अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को ब्लॉक नहीं करना। तो इसको करेंगे ट्राई हम, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। रिजेक्ट नहीं करना है इतनी अच्छी अच्छी बातों को ये कहकर कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। नहीं तो हमने अपने मन को क्या कह दिया कि ये तो तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई लिख देता है, ऐसा होता और नहीं। मन भी मान के बैठ जाता, हाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं उसमें कमज़ोर फिर हूँ। मन को कुछ करना नहीं है ना, मन ने कोई मेहनत करनी नहीं है, तो हम कहते हैं बहुत इजी, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तो ऐसी ही बातें हैं सारी, ऐसे ही बोलते हैं लोग, ये होता तो है नहीं। लव दोस हु डोंट लव यू। Actually, in simple words, it means don't hate those people who hate you. That's all that we have to do. But when hate is directed towards you, repel it with love. Yeah, you're repelling it with love, ना। अगर मैं यहाँ से नफ़रत भेजूँ, अब इसीलिए सहन शक्ति मतलब क्या, आपने मेरी नफ़रत को टॉलरेट कर लिया। टॉलरेट कर लिया मतलब क्या कर लिया, सहन कर लिया उसको, उसका रिटर्न वही सेम नहीं भेजा। तो आपकी प्यार की एनर्जी जब फ्लो हुई, तो मेरी नफ़रत की एनर्जी क्या हो जाएगी, आपने कंज्यूम नहीं किया ना उसको, तो रिपेल कर दिया। जो मैं एनर्जी यहाँ से भेज रही हूँ, अगर वो आप पर प्रभाव डाल देती है, तो मेरा तीर काम कर गया, इट्स हिट यू। लेकिन अगर आपने वो तीर नहीं एक्सेप्ट किया, आपने कोई और तीर भेजा, तो आपने मेरे तीर को क्या कर दिया, रिपल कर दिया।
हो गया, इट हैपेंड, व्हाट इज लेकिन इट। कन्वर्ट करके भेजा, जो आपका तीर था नफरत भरा और उसको मैं प्यार भर के वापस भेज आपने दिया। उसको कन्वर्ट भी नहीं किया, आपने उसको कंज्यूम ही नहीं किया, आपने उसको अब्जॉर्ब भी नहीं किया, आपने उसको अपने तक आने ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ लिखा है ना, रिपेल इट विद लव। रिपेल ना यहाँ से आ रही है, यहाँ से मेरी एनर्जी आ रही है, आपने वहाँ से एक डिफरेंट एनर्जी भेज दी तो ये रिपेल हो गई। अगर आपने वहाँ से सेम एनर्जी भेजी होती, इफ आई एम सेंडिंग हेट and you are also sending hate, then your hatred will attract my hatred more towards you. You will फिर आएगा, consume. फिर जाएगा, फिर तो नॉन स्टॉप चलते रहेगा। वही तो चलता है, वही तो चलता है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। I know it's Consciously not करना। difficult, but It's very easy. जो चीज़ हम गाड़ी के लेवल पे कर सकते थे, जो चीज़ हम शब्दों के लेवल पे कर सकते थे, वही चीज़ हम सोच के लेवल पे भी कर सकते हैं। एंड एक बार करना शुरू कर दिया तो इस सोच के अंदर टर्न करने की कैपेसिटी, मोल्ड करने की कैपेसिटी, टॉलरेट करने की कैपेसिटी इतनी बढ़ती जाएगी कि थोड़े दिन के बाद इसको पता भी नहीं चलेगा कि ये कुछ कर भी रहा है। इट विल बिकम अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग। सी व्हेन वी आर ड्राइविंग, इनिशियली हमें बड़ी अटेंशन रखनी पड़ती है। यू नो, कोई बैठा होता है साथ में हमारे साथ, हमें गाड़ी सिखाने, हाँ ऐसे करके बैठते ना, और साथ में कोई गाड़ी सिखाने वाला बैठा होता है तो वो फटाफट से बोलता है टर्न करो, सामने से गाड़ी आ रही है। फिर हमें भी मेहनत करके टर्न करना पड़ता है। लेकिन एक बार गाड़ी सीख ली है, उसके बाद तो अवेयरनेस भी नहीं होती कि कोई आ रही है और हम टर्न कर रहे हैं, अवेयरनेस ही नहीं होती, नेचुरली अपने आप टर्न हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोड में चल, नेचुरल वे ऑफ लिविंग हो जाएगी। हमें एफर्ट नहीं लगेगा उसके अंदर, सहन करना एफर्ट नहीं लगेगा, एडजस्ट करना एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि शक्ति आत्मा की बढ़ जाएगी। कितनी बार एफर्ट लगेगा? 2, 4, 5, 10 बार। उतने टाइम में आत्मा का वो करने का संस्कार बन जाएगा। देखो सहन शक्ति के बारे में परमात्मा के महावाक्य क्या है जी। आपने पिछली बार कहा ना, कोई ईर्ष्या से कुछ गलत कहता है तो परमात्मा कहते हैं कोई प्रशंसा करे और आप मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है। लेकिन दुश्मन बन, क्रोधित हो, अब शब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो। ये लाइन दोबारा पढ़िए प्लीज। लेकिन दुश्मन बन, क्रोधित हो, गुस्सा कर, अब शब्दों की वर्षा करे, गलत शब्द, अब्यूजिव लैंग्वेज, ऐसे समय पर भी मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न आए। बाप रे, नहीं, उतना मुश्किल नहीं है। डेड बॉडी बनना पड़ेगा मुझे, पावरफुल सोल बनना पड़ेगा, डेड टोटली बॉडी, मूर्ति बनना पड़ेगा। चाहे दूध डालो सर पे, हार डालो, साबुन डालो, तेल डालो, दही डालो, चुप बैठी रहती मूर्ति। नहीं, मूर्ति वो बनना पड़ेगा जो चाहे आप कुछ भी मुझ पर डालो, मैं आपको आशीर्वाद दूँ। तब जाके मूर्ति की पूजा भी तो होती है। दिव्य मूर्ति है ना हम सारे। फिर परमात्मा ने कहा इसको कहा जाता है सहनशीलता। ये सहनशीलता भी टॉलरेटेड, जैसे हम कहते हैं ना, मैं इस मौसम को टॉलरेट कर लिया। मौसम बदला लेकिन मैंने टॉलरेट कर लिया, पानी बदला लेकिन मैंने टॉलरेट कर लिया, खाना बदला, दूसरे देश में गए लेकिन मैंने टॉलरेट कर लिया। मीन्स मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मौसम बदला, मैं बीमार नहीं पड़ा। इसको कहेंगे सहनशीलता। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना और उसके संपर्क में आना। दुश्मन आत्मा को भी सेम, जो हेट करेगा हमें, इसको कहते हैं सहनशीलता। शास्त्रों में है, महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। सारी जो शास्त्रों में बातें हैं ये हमें मैसेज देने के लिए होती हैं। उस मैसेज को समझकर उसे हमें जीवन में धारण करना है। तो हनुमान जी हथेली पर पहाड़ लेकर आए। ऐसे ही
कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघन हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को भी छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा खेला करो। भारी बात को भी सदा हल्का बनाओ, स्वयं भी हल्के रहो और दूसरों को भी हल्का बनाओ। हम क्या करते हैं, सिर्फ जो शास्त्रों में बात लिखी होती है उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, कथा करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग हमें जीवन में कौन सा अप्लाई करना है वो उसको नहीं यूज़ करते हैं। रामायण कथा कितनी बार सुनी होगी? अनगिनत। रटी हुई है कथा, हर जगह चित्र है कि हनुमान जी पहाड़ को अपने हाथ पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में जब पहाड़ जैसी बात आती है तो फिर परमात्मा कहता है कितनी भी बड़ी बात हो, समस्या हो, तूफान हो, विघन हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को भी छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार करो। बड़ी बात को हल्का बनाओगे तो स्वयं भी हल्के रहोगे और दूसरों को भी हल्का बनाओगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम भी हल्के बन जाएंगे और दूसरों को भी हल्का बना देंगे। इसको कहते हैं सहनशीलता। बड़ी बात आई, उसको भी टॉलरेट कर लिया। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाओ। अंडरलाइन है ये लाइन। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं बना दो, पहाड़ को बॉल बनाओ, पहाड़ को गेंद बनाओ। आज हम छोटी सी बात को भी पहाड़ बना देते हैं अपने जीवन के अंदर। तो परमात्मा कहते छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, पहाड़ को गेंद बनाओ। विस्तार को सार में लाना, ये है सहनशीलता। बात का विस्तार है, ऐसे किया, फिर ऐसे हुआ, फिर उसने ऐसे किया, ये किया। विस्तार को सार में लाओ, ये है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना। विघ्नों को, समस्या को दूसरों के सामने वर्णन करना, जो हमने कुछ दिन पहले भी देखा ना कि उस बात को बार बार बोलना, दूसरों से डिस्कस करना, निंदा करना किसी की, बार बार ऐसा किया, इवन एक समस्या को बार बार डिस्कस करना, बार बार उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहना। तो प्रॉब्लम को डिस्कस करते करते प्रॉब्लम का पहाड़ बन जाएगा। सॉल्यूशन को डिस्कस करना इज डिफरेंट एंड प्रॉब्लम को डिस्कस करना इज डिफरेंट। और निंदा करना तो टोटली डिफरेंट। वो तो एनर्जी ही अलग है पूरी। ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वेरी ट्रू। लेकिन विस्तार में न जाए, फुल स्टॉप से बिंदी लगाओ, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार से सार में लाना। फुल स्टॉप लगाओ और बिंदी बन जाओ। मैं आत्मा हूँ, बिंदी बन जाओ और उस बात को, प्रॉब्लम को फुल स्टॉप लगा के सल्यूशन पर चलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्तार को? सार, विस्तार मीन्स प्रॉब्लम को डिस्कस करते करते प्रॉब्लम को, समटाइम्स हम किसी बात को बार बार खींचते जाते हैं इतना लंबा, तो हम विस्तार में चले जाते हैं। उस प्रॉब्लम को सार में समझो और फिर उसके सल्यूशन पर फोकस करो। तो फुल स्टॉप लगाओ और बिंदी बन जाओ। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी पार कर लेगी। जो ज़्यादा थॉट्स में इंटेंगल नहीं होंगे, ज़्यादा संकल्पों के ताने बाने में उलझे नहीं रहेंगे, तो वो बड़ी से बड़ी समस्या को भी बहुत हल्के रूप में क्रॉस कर सकते हैं। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय लगता है, शक्तियाँ भी समाप्त हो जाती हैं, अर्थात शक्ति ज़्यादा यूज़ होती है, ऐसे ही विस्तार भी लंबा रास्ता है और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करने का। पार दोनों ही करते हैं, मतलब प्रॉब्लम को क्रॉस तो दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों को बचाते हैं। इस कारण से निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहते हैं सहनशीलता, पावर टू टॉलरेट।
कितनी सुंदर डिस्क्रिप्शन है सारी, है ना? इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम जिसको ख़त्म करना पड़ेगा ना, ये नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट, ये नहीं हो सकता है। किताबी बातें। हाँ, किताबी बातें, हाँ। नो वेट, लें उस बात को, हमारे अच्छे के लिए आई है वो हमारे सामने बात, हमारे फ़ायदे के लिए आई है, हमारी उन्नति के लिए आई है, हमारे बचाव के लिए आई है। जैसे आप कितनी बार कहते हैं, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो यूनिवर्स हमारी तरफ भेजती है ना उन चीज़ों को। सही बात है, हेल्प करती है। लेकिन यहाँ ना टॉलरेंस का बचपन से मीनिंग ही कुछ उल्टा निकाला हुआ था मैंने सोचा जो आदमी टॉलरेट करता है वो कमज़ोर होता है, वो वापस नहीं लड़ सकता है, वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकता जीवन में, वो वहीं का वहीं रहेगा, बेचारा है, कमज़ोर है, लाइक दैट, विक्टिम है। लेकिन अब टॉलरेंस का कितना अच्छा मैं तो मीनिंग बोलता निकला। था मर जाना अच्छा है, लेकिन लड़के मरो। हाँ, लेकिन टॉलरेट क्या करना है हाँ, दुनिया में? टॉलरेट करना मीन्स अंडरस्टैंड करना। जैसे कोई चीज़ सामने खड़ी है, अगर आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है, उसके साथ लड़ना नहीं है, अंडरस्टैंड करना कि ये रास्ते में खड़ी है, अब मुझे तो इसके अराउंड होके टर्न होकर ही जाना है। ये तो विजडम है ना। आज सारा दिन में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे कि अनेक आत्माएं, अलग अलग संस्कार मेरे से डिफरेंट, मेरे से भिन्न हैं और रहेंगे। दे विल ऑलवेज बी डिफरेंट। उनका रोल, उनका स्क्रिप्ट, उनका संस्कार डिफरेंट है। एंड टॉलरेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस। एंड ये नहीं कि हर डिफरेंस मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर दे। दैट इज़ लैक ऑफ विजडम ऑन माई साइड, लैक ऑफ स्ट्रेंथ ऑन माई साइड, कि जो चीज़ ऑब्वियस है उस ऑब्वियस चीज़ को लेकर उसका चिंतन करके हम डिस्टर्ब हो जाएं, तो ये हमारी कमज़ोरी की निशानी है। फिर ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। If someone radiates vibration of hatred towards us, and if we radiate the same hatred towards them, then we will get strongly connected in a negative emotional bond. Even if we physically withdraw from them, we are very connected to them in our mind. Even if we are receiving hatred, the thoughts we create is our choice. We have 3 options. We can think the same negative way, we can stop thinking about them completely, or we can create pure thoughts for them. We have a choice. It is for our own protection, for our own health and happiness, that we should not think negatively for anyone, even if we are receiving hatred from them. If we only take care that we don't hate them, then our original energy of love is naturally flowing. Each soul carries different sanskars. If someone hates us, we cannot stop them from thinking that way about us. But if we get influenced by their energy and create the same quality in return, then very soon hatred becomes our vibration. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.